क्रिकेट और किसी क्रिकेट स्टार के प्रति दीवानगी और पागलपन किस स्तर तक जा सकता है? आपने कभी सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो सोचिए और समझिए कि क्या यह पागलपन किसी का जान ले सकता है। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि क्रिकेट के प्रति पागलपन कितना भारी पड़ सकता है। आरसीबी ने 17 साल बाद अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी क्या जीती। पूरे बेंगलुरु में जश्न का तूफान आ गया। पूरे बेंगलुरु की सड़कों पर सिर्फ एक ही रंग था, आरसीबी का लाल रंग। इमोशंस थे, दीवानगी थी, और फिर अचानक वो मंजर आया जिसने जश्न को मातम में बदल दिया। किसी का बेटा, किसी की बहन और किसी का पूरा घर इस भीड़ में हमेशा के लिए खो गया। अब सवाल उठता है कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? आरसीबी मैनेजमेंट, पुलिस प्रशासन, विराट का स्टारडम, या फिर खुद विराट कोहली? आइए आपको सब कुछ बताते हैं विस्तार से। दरअसल चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जब विक्ट्री परेड का ऐलान हुआ तो हजारों फैंस उमड़ पड़े, लेकिन यही भीड़ कुछ ही घंटों में 11 परिवारों का गम बन गई। भगदड़ में 11 लोगों की मौत हुई, 56 लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए। और इस घटना के जिम्मेदारों में जो पहला नाम सबसे सामने आया वो है निखिल सोसले का। तो कौन है निखिल सोसले? निखिल सोसले आरसीबी के मार्केटिंग हेड और रेवेन्यू हेड है। उम्र है 38 साल। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जेम्स कुक यूनिवर्सिटी से डबल मेजर डिग्री ली है और पिछले 13 साल से डियाजियो इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं। वही डियाजियो जो आरसीबी की मालिक कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड को ऑपरेट करती है। आरसीबी के ब्रांड को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में निखिल की बड़ी भूमिका रही है। वो हर बड़े कैंपेन, हर बड़े इवेंट और ब्रांड की हर सार्वजनिक रणनीति के पीछे थे। सोशल मीडिया पर भी उनकी मौजूदगी खास रही है। विराट कोहली तक उन्हें फॉलो करते हैं और अक्सर उन्हें आरसीबी के प्राइवेट बॉक्स में अनुष्का शर्मा के साथ देखा गया है। इसलिए जब विक्ट्री परेड का आयोजन हुआ और वो भी बिना पुलिस परमिशन के, तो संदेह की सुई सीधे निखिल सोसले पर गई। आखिर इन पर क्यों आरोप है और क्या आरोप है, हम आपको बताते हैं। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक आरसीबी ने कोई पूर्व अनुमति नहीं ली थी। केएससीए यानी कि कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन और डीएनए एंटरटेनमेंट जो इस इवेंट की मैनेजमेंट कंपनी थी, सभी ने नियमों की अनदेखी की। इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करने के लिए ना पुलिस मौजूद थी और ना ही पर्याप्त बैरिकेडिंग और ना ही कोई इमरजेंसी रिस्पांस प्लान था। आरसीबी के सोशल मीडिया पोस्ट ने लाखों फैंस को एक जगह इकट्ठा कर दिया, लेकिन इसकी प्रशासनिक तैयारी जीरो थी। और इसी लापरवाही को लेकर आईपीसी की धारा 304A गैर इरादतन हत्या के तहत केस दर्ज हुआ। वही न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ यानी कि केएससीए ने विधानसभा में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी के आईपीएल ट्रॉफी समारोह के लिए अनुमति मांगी थी। इस बात की पुष्टि राज्य सरकार को भेजे गए एक पत्र से हुई। इन सब के बीच निखिल सोसले मुंबई की फ्लाइट पकड़ते बेंगलुरु के एयरपोर्ट पहुंचे थे, लेकिन पुलिस को पहले से अलर्ट किया गया था और उन्हें वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के 3 सदस्यों सुनील मैथ्यू, किरण कुमार और एक अन्य अधिकारी को भी अरेस्ट किया गया। इन सभी से पुलिस लंबी पूछताछ कर रही है, जैसा कि उन्होंने जानबूझकर इवेंट की अनुमति नहीं ली, किसने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का आदेश दिया, क्या फैन मैनेजमेंट की कोई योजना थी, या ये पूरा इवेंट सिर्फ ब्रांड प्रचार के लिए किया गया। और सबसे अहम सवाल, क्या किसी ने हादसे की आशंका जताई थी लेकिन उसे नजरअंदाज किया गया? और अब आगे क्या? तो आगे सीआईडी को पूरे मामले की जांच सौंपी गई है और उन्हें रिपोर्ट 15 दिनों में सौंपनी है। सरकार ने एक एसआईटी भी गठित की है ताकि हर स्तर पर जवाबदेही तय की जा सके। वहीं आरसीबी की तरफ से भी अब तक यही कहा गया है कि वे पूरी जांच में सहयोग करेंगे और कोई भी गलती हुई है तो वो सामने लाई जाए। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर और फैंस में आरसीबी ब्रांड की छवि को लेकर काफी नाराजगी है। इस मामले में एक और एफआईआर दर्ज हुई है और ये नाम चौंकाने वाला है। दरअसल आरसीबी और भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज
विराट कोहली भी बंगलुरु भगदड़ में फंसते नजर आ रहे हैं। भारतीय क्रिकेटर और आईपीएल 2025 के विजेता आरसीबी के सदस्य विराट कोहली के खिलाफ कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। यह शिकायत वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता एचएम वेंकटेश ने दर्ज कराई है। वहीं सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने विराट कोहली की इस सार्वजनिक उपस्थिति को असंवेदनशील बताया है। कुछ लोगों का मानना है कि एक राष्ट्रीय खिलाड़ी और रोल मॉडल होने के नाते विराट को ऐसे समय में थोड़ा संयम और संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। और यही नहीं, इस घटना के बाद एक्स पर यानी कि ट्विटर पर #अरेस्ट कोहली ट्रेंड करने लगा। ऐसे में एक जीत जो इतिहास बनने वाली थी, अब वो एक गंभीर सवाल बन गई है। क्या जश्न मनाने का तरीका इतना गैर जिम्मेदार हो सकता है कि उसमें जिंदगियां चली जाए? क्या आरसीबी की यह जीत सिर्फ ट्रॉफी तक सीमित रह गई और इंसानियत हार गई? ऐसे तमाम सवाल खड़े होते हैं। लेकिन आप भी इस बात का ध्यान रखें कि किसी चीज के प्रति दीवानगी, पागलपन और जुनून एक हद तक ही ठीक है, क्योंकि उसका भुगतान इतना भारी तो नहीं किया जा सकता कि किसी चकाचौंध में किसी घर का चिराग बुझ जाए। तो मैं हूं अरुण जायसवाल और आप देख रहे थे विस्तार न्यूज।